very warm welcome to PEC, that is Pro English Coaching. आज का हमारा जो टॉपिक है it is very important from the point of view of your language development, grammar, and also for all the students or all the people out there who have to answer different examinations जहाँ पे English के questions पूछे जाएंगे in form of multiple choice or even otherwise. तो ये टॉपिक आपका अगर प्रिपेयर हो जाता है तो यू आर वेरी वेल सेफ बिकॉज इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? सो लेट अस बिगिन. प्रोनाउंस. सो व्हाट आर प्रोनाउंस? अगर थोड़ा सा अगर हम सोचें सो वी विल अंडरस्टैंड दैट दिस हैज टू डू समथिंग विद द वर्ड नाउन्स, राइट? बिकॉज उसके नेम में ही प्रोनाउंस आ रहा है तो नाउन्स से रिलेटेड ही इसका कुछ होगा. सो एनी वर्ड that is used to replace a noun in the sentence is a pronoun. Any word that is used to replace or that is used in place of a noun in a sentence is a pronoun, right? तो for example अगर मैं आपको एक छोटा सा example quote करती हूँ, अगर हम एक sentence let me tell you in form of a sentence, right? Rahul is a very good boy. Rahul goes to school every day. Rahul has 5 friends. Rahul takes his bag to school. Rahul is very intelligent. तो ये जो मैंने 3-4 सेंटेंस बोले हैं इसमें बार बार एक ही वर्ड का रेपिटेशन हो रहा है, वो है राहुल. सो व्हेन वी रिपीट द वर्ड लाइक दैट, व्हेन वी रिपीट अ नेम लाइक दैट, जब हम राहुल की ही बात कर रहे हैं और हम बार बार राहुल राहुल करते हैं सो वो लैंग्वेज की जो ब्यूटी है वो खत्म कर देता है. द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज इज किल्ड. We can't do that because हम नॉर्मल भी जब बात करते हैं आपस में भी and suppose we are referring to somebody, so we won't repeat the name again and again. For example अगर मुझे हिंदी में भी बोलना हो राहुल बहुत अच्छा स्टूडेंट है, राहुल वो आया है ना, हम we use some other words for the word राहुल. ऐसे ही इंग्लिश में भी we replace the nouns with another word which are known as pronouns. Like Rahul is a very good boy. He goes to school every day. He has 5 friends. This is his bag. This is his bag. ये उसका बैग है ना, ये राहुल का बैग है. So likewise हम जहाँ जहाँ राहुल आया हमने उसको एक अलग वर्ड से रिप्लेस कर दिया and those words are known as pronouns. So आपको ये सिंपल सी बात याद रखनी है. They are the words that replace nouns in a sentence. अगर हम अलग if I use some other words I can say they are used to shorten the sentences और उसकी जो लैंग्वेज की जो ब्यूटी है उसको एनहांस करते हैं. ठीक है, अब आपको एक और चीज़ जहाँ पे प्रोनाउंस है वो याद रखनी है, दैट इज द केसेस. तभी मैंने ये टेबल बनाया हुआ है. अब केसेस क्या होते हैं? दे आर 3 स्पेसिफिक केसेस इन प्रोनाउंस, राइट? प्रोनाउंस में 3 केसेस जनरली फॉलो किए जाते हैं. अब केसेस का पता होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि केसेस से ही जो प्रोनाउंस के डिफरेंट रूल्स हैं जो फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होते हैं वो केसेस से ही हमें समझ आएंगे. ठीक है, सो इफ वी नो द केसेस then we can answer any questions which are related to pronouns. So the 3 cases are subjective case, objective case and the possessive case. Okay, now अगर आप this is the person, first person, second person and third person. So अगर आप subjective case क्या होता है? the nouns और the pronouns जब as a subject को replace करते हैं. जैसे अगर एक sentence में राहुल इज अ गुड बॉय, सो राहुल इज द सब्जेक्ट, राइट? तो जो वर्ड राहुल को रिप्लेस करेगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा. ठीक है, ऐसे जो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को रिप्लेस करेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा. और जो पोजेसिव, जैसे राहुल की कोई चीज है, दिस इज हिज बैग, राइट? दिस इज हिज बैग. सो जो हिज है दैट शोज दैट दिस बैग बिलोंग्स टू राहुल. एक पोजेशन है, ये राहुल की पोजेशन राहुल की ही चीज़ है. तो जो पोजेसिवनेस या ओनरशिप जो शो करता है वर्ड वो पोजेसिव केस में आते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखें फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस में क्या आता है? आई बी wherever we have to use I like him, right? So I we इसी का ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन में हो जाता है. मी, us, इसी का possessive case है my, mine, ours. So these are 3 cases of the first person.
These are three cases of the first person. Now, और ये सारे ही pronouns हैं. These are all pronouns. Second person subjective case you. Second person objective case भी you ही है, because normally हम you ही as you ही address करते हैं whenever we have to refer to the second person in the sentence. Then possessive case your, yours. Third person subjective case he, she, it, they. It when we are referring to animals, right? They when we are using for more than two people. They. Objective case him, her, it, them. Him, her, it, them. Possessive case his, hers, its, their or theirs. इस their के आप spelling note कर लें. It is Their. It's not There. Right? That is a different kind of pronoun. So this is Their, जो possession show करता है. His, hers, its, their or theirs. Depends क्या sentence है. So these are three specific cases of pronouns. और अगर हम इन cases को देख लेते हैं तो हमारे दो different type of pronouns की categories भी prepare हो जाती हैं. Which are known as the personal pronouns. वो pronouns which replace those nouns which refer to people, place or thing. Right? Those are personal pronouns. I, we, you, he, she, it, they. These are all personal pronouns because they refer to people, they refer to things, they refer to animals. So they are personal pronouns. फिर आते हैं possessive pronouns. Possessive pronouns, right? जो pronouns उन nouns को replace करते हैं which show possession, the noun of the pronoun or ownership. So those pronouns, they are known as possessive pronouns. For example, is this pen yours? So yours is the possessive pronoun. For example, this book is mine. Mine is the possessive pronoun. So these all refer to the possessive pronoun. So इस table से एक तो हमारे तीन cases prepare हो गए for the pronouns, that is the subjective case, the objective case and the possessive case. In addition, we also came to know that these are the personal pronouns and these are the possessive pronouns. Now moving on to the three very important rules of pronouns which will help you develop clear understanding of where to use which pronoun. It is very important specifically for those of you who want to answer some exams in English और जिनके किसी भी एग्जाम में English grammar से related questions आएंगे तो I can guarantee कि pronouns को लेके questions पूछे ही जाते हैं because most of the students and most of the people they are not aware of these rules. तो इसी वजह से जो हमारी spoken English में भी हम इन rules को normally follow नहीं करते हैं and you will just see कि आप अपनी ही spoken English में if any of you is very pro और या फिर कोई अपना English बोलता है तो उसको पता लग जाएगा कि आप normal English में ये चीज़ें नहीं follow करते हैं. Okay, so just moving on to the rules. Rule number 1. ठीक है? There are 3 rules which I will discuss. So rule number 1. So it says comparison of two pronouns या comparison of pronouns in a sentence should be in the same case. Case मतलब these cases, right? अगर एक सेंटेंस में दो प्रोनाउंस यूज किए गए हैं तो उनको कंपेयर करना है इन सम वे. आई विल गिव यू एन एग्जांपल इन सम वे. तो दैट हैज टू बी डन इन द सेम केस, राइट? फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल. आई एम टॉलर दैन ही और हिम. अगर मैं आपको ये पूछूं कि इसका सही आंसर बताओ तो हम जो अपनी नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं वी से आई एम टॉलर दैन हिम. दिस इज व्हाट वी से इन नॉर्मल इंग्लिश. बट इफ वी से इन फॉर्मल एंड द करेक्ट और ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश सो देन इट विल बी आई एम टॉलर दैन ही, नॉट हिम. व्हाई? इफ आई हैव टू आस्क यू व्हाई. और अगर आप इस केस को अच्छे से समझ गए होंगे या इस रूल को समझ गए होंगे तो आप समझ पाओगे कि दिस इज द I is the subjective case. He is the subjective case.
So we have to compare two pronouns in the sentence in the same case. This is the rule, right? So that is why कई बार जब हम एग्जाम्स में आते हैं and we mark him and that is incorrect. That has to be he. एक और एग्जाम्पल देती हूँ सेंटेंस का. They are smarter than we or us. So अगर आप इस रूल को समझ गए होंगे, so that will be they is which case? The subjective case. They are smarter than we, because we is again the subjective case and it will not be us, right? So the rule says comparison of pronouns or two pronouns in the sentence has to be done in the same case, right? Now I'm coming on to rule number 2. Rule number 2 says if a pronoun, for example, if a pronoun is object of a verb, if a pronoun is object of a verb or a preposition. Abhi I will cover verbs and prepositions in my coming videos, but abhi ke liye aap ye samjho, if a pronoun is object of a verb or a preposition, then it will be in the objective case only. ये आपको याद रखना है, that it will be in the objective case only. Objective case, right? एग्जाम्पल लेते हैं. He helped, क्या है यहाँ पे, क्या आएगा? He helped, he या him? He helped him, because this is the pronoun of this pronoun is object of this verb. This pronoun is object of this verb. This is the subject. This pronoun is object of this verb. या फिर आप लगा सकते हो I helped him. You understand? So this is how it will work. एक और एग्जाम्पल देती हूँ. Let he या him come inside. Now let is another verb. उसको करने दो, right? Let he or him come inside. अब he क्या है? Subjective case, because ये verb है and this pronoun is object of this verb. So this pronoun will always be used in the objective case. You have to remember this, okay? अब आते हैं prepositions. अगर pronoun is the object of a preposition, then it again will be in the objective case only. एक और example देती हूँ आपको. For example, he laughed at I या me. He laughed. He laughed verb हो गया, लेकिन this is the preposition. This is the preposition. Now this pronoun is the object of this preposition. This pronoun is the object of this preposition. So it will be in the objective case. So it will be me. He laughed at me. You understand? So this is the second rule of pronouns which you should know if you have to answer any exam जहाँ पे grammar पूछी जानी है. Now moving on to the rule number 3. Rule number 3 of pronouns. ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ध्यान से यूज करने वाला है, राइट? अगर एक इसको हम रूल 2, 3, 1 भी कह देते हैं. क्या कह देते हैं? रूल 2, 3, 1. अगर किसी सेंटेंस में 3 प्रोनाउंस यूज होने हैं, अगर किसी सेंटेंस में 3 प्रोनाउंस यूज होंगे तो उनका सीक्वेंस ये रहेगा: सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन, राइट?
अब दिस इज नॉर्मली द केस जब कोई रिवॉर्ड या कोई अच्छी चीज डिस्कस कर रहे हो तब ये रूल फॉलो होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ I, you and he had worked hard to win this reward. Do you think it is correct? Now if you look at this rule, it says three pronouns, 1, 2 and 3. Three pronouns use हुए हैं and they should be in this order, second person, third person and first person. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? पहले अगर हम इस रूल को माने then it will be you, he and I had worked hard to win this reward, right? You, he and I, ये सीक्वेंस रहेगा. बट अब ये रूल चेंज हो जाता है when we talk of any sentence जहाँ पे गिल्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. जब आपको किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा हो, राइट? तो जब कोई गिल्ट है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपने कुछ बुरा किया है तब ये रूल ये चेंज होके बन जाता है रूल 1, 2, 3. तब ये रूल बन जाता है रूल 1, 2, 3, राइट? सो इफ आई से एक और सेंटेंस बताती हूँ आपको. I, he and you have to be blamed for this failure. Okay? So अगर हम ये वाला रूल लेकर चले because अब there is a failure, we talking about a failure. So when you talking about failure तो ये रूल तो apply नहीं होगा 2, 3, 1. तब ये रूल अप्लाई होगा रूल 1, 2, 3. Now these are part of this rule only, rule 3 only. So we have to apply first, second and third person. इस सीक्वेंस में चलेगा. तो ये आएगा I ठीक रहेगा, second you and he, right? Have to be blamed for this failure. Got it? This is how it will be taken out.